नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट की सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह कितनी बड़ी सभ्यता थी, कहां से कहां तक उसका विस्तार था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां से कहां तक इसका विस्तार था, पूरी चर्चा करेंगे और संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था और हड़प्पा नामक स्थल पे सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी और सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के प्राप्त हुए। तो उसके बाद जो भी अवशेष प्राप्त हुए, जो भी जगह खोजा गया था, उनको सम्मिलित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा जो क्षेत्र था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार देखिए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी और उसका जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी छोर था वह था मांडा। उत्तरी छोर जो था वह था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर था। और सबसे दक्षिणी जो छोर था वह था दायमाबाद जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी छोर था वह था आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी जो छोर था सिंधु घाटी सभ्यता का वह था सुत कांगेडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो सुत कांगेडोर जो था सबसे पश्चिमी छोर था कांगेडोर। और यह जो पूरा का पूरा इलाका था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। सबसे उत्तरी छोर मांडा और जो सबसे दक्षिणी छोर था वो दायमाबाद महाराष्ट्र में, और सबसे पूर्वी जो छोर था वह उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीरपुर में, और सबसे जो पश्चिमी छोर था पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुतकांगेडोर में। मांडा जो था वो चिनाब नदी के किनारे था। चिनाब नदी किनारे था मांडा। और जो दायमाबाद है वह आपका महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी के किनारे था। जो आलमगीरपुर है वह हिंडन नदी के किनारे था, गाजियाबाद। इस समय इसे गाजियाबाद या मेरठ बोला जाता है। और जो सबसे पश्चिमी छोर है सुतकांगेडोर वह दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे है सबसे पश्चिमी छोर। और यह पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो यह आप जरूर याद रखिए, इसका पूर्वी छोर कौन था, पश्चिमी छोर कौन था, उत्तरी और दक्षिणी छोर कौन था, यह जरूर याद रखिए। इसका जो पूरा का पूरा आकार था वह त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था और 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। देखिए, आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं, वैसे तो सबसे पहले तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में खोजा गया था 1921-22 में। लेकिन आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं वह किस जगह खोजे गए हैं, तो भारत के गुजरात में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं, जहां जहां सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। 1000 स्थल खोजे गए हैं। मतलब मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ जैसे 1000 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया है वह गुजरात में खोजा गया है। गुजरात कहाँ है? भारत में है। तो यह आप समझ लीजिए।
तो तब तक के लिए बस धन्यवाद। इतना बस याद ध्यान रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी हिस्ट्री की मैं जानकारी देता हूं और इसी तरह से जानकारी देता हूं, टॉपिक वाइज सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं जो भी जानकारी देता हूं 100% प्रमाणित जानकारी देता हूं। मैं जो भी जानकारी देता हूं हर परीक्षा के दृष्टि से लाभकारी जानकारी देता हूं। इसलिए हमारे वीडियो को फॉलो आप जरूर करिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, IAS PCS फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, और भी बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलता रहता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेज कर लीजिएगा। हमारा एक और चैनल है बुक्स अड्डा के नाम से, जिसमें मैं बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू करता हूं और साथ ही साथ उन पुस्तकों का PDF भी आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में है तो हमारा सेकंड चैनल बुक्स अड्डा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।